ममता बनर्जी लगभग आधे घंटे तक बोली, 20 मिनट के आसपास उन्होंने बोला, लेकिन जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी का तीवर देखकर लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में, हालांकि एक बड़ी अलग चीज उन्होंने कही, अब तक अलग अलग चुनाव उन्होंने लड़ा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग थी, लेकिन अब ये कह रही कि सभी नेताओं के फोन आए हैं, सभी एक साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव आना चाहते थे, हमने कहा आज नहीं। बाकी नेताओं की तरफ से भी कहा गया कि हम यूनाइट हैं, हम फाइट करेंगे और हम वापसी करेंगे। कुशाल पांडे हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। कुशाल पांडे, आपने सुना होगा, चुनाव तो आप लोगों ने जीत लिया, ममता बनर्जी हार गई, लेकिन ममता कह रहे हैं कि ये चुनाव चोरी हुई है, हम हारे नहीं हैं। सारे तरीके से, हर तंत्र का इस्तेमाल करके इन्होंने जो हो सकता था सबका इस्तेमाल किया, उसके बाद हमें हरवाया है। हमें पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा है, और ये डेमोक्रेसी की हत्या के तौर पर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त बंगाल की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जो हमें सरकार में लाई है और उनके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, बंगाल की सभी जनता को। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनके मैं एक बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उनके बाद उस बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा मतलब साफ सुथरा इलेक्शन, इतनी ईमानदारी से इलेक्शन कभी नहीं हुआ था। तो ममता दीदी, आप देखेंगी कहाँ पे ऐसा तो पहली बार हुआ है जहां एक चॉकलेट बम फूटने का भी आवाज बंगाल में नहीं हुआ है। ऐसा चुनाव तो हुआ नहीं। 2021 का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा कि 21 में किस तरह से संतरास हुआ था, 21 में किस तरह से कार्यकर्ताओं को मारा गया था, बम गोली चला था, जगह जगह पिस्टल पकड़ाए थे, बम पकड़ाया गया था। इस बार भी बम पकड़ाया गया है, लेकिन जितने अधिक से अधिक संख्या में 2021 में पकड़ा था, उतना इस बार नहीं पकड़ा। तो मैं मुख्यमंत्री की बात से सहमत हूँ, क्यों कहिए कि ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। तो दीदी, आपने कभी वो नहीं उन्होंने देखा कहा, है, लेकिन वो कह रही कि अराजकता फैला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अराजकता फैला दिया है। देखिए, ये आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। बंगाल की जनता हमें अपना मत दी है, बंगाल की जनता हमें अपना आशीर्वाद दी है। ये आरोप विपक्ष की है। अब मुख्यमंत्री विपक्ष में आ गई, पहले भी थी राज्य में, वो पक्ष में थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री विपक्ष में आ गई। अब आरोप लगाएंगे, इससे पहले भी आरोप लगाते हुए आए हैं, अभी आरोप लगाएंगे। चलिए, ठीक, बंगाल का जनादेश ठीक है, आते हैं सर, आते हैं। एसके दत्ता साहब, जरा इस बात को बताइएगा। अभी मैं टीएमसी के पास जाऊंगा, इस बात का समझूंगा। एक जो मैंने बात कही कि ममता बनर्जी लड़ती आई हैं, कभी अटल जी के साथ थी तो कांग्रेस से लड़ी, कभी कांग्रेस के साथ आई तो बीजेपी से लड़ती दिखाई दी, और अब तो खैर आमने सामने बिल्कुल हैं। आज विपक्ष में 15 साल बाद जाने के बाद भी ममता का तेवर वही है, लेकिन आरोप बेहद, कहा जाए कि आक्रामक तेवर के साथ लगाए जा रहे हैं कि हम तो हारे नहीं, हमको तो हरा दिया गया है। ऐसा चुनाव, ऐसा अराजक माहौल हमने कभी देखा नहीं। ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही बीजेपी पर और चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव जीतने के लिए। जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय श्री राम। देखिए, मुझे दूसरे चैनल के लिए 1-to-1 एक इंटरनेशनल चैनल है, उसके लिए मुझे 1-to-1 करना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। इसलिए मैं आया सर, जल्दी आया अपनी बात करके। हाँ, हेलो, जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ताकि मैं अपनी बात रख के फिर मैं लॉग आउट कर सकूं। इसको कहता है कि अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर नीम की तरह कड़वा है। इतनी चुभी है इस बार की चुनाव का नतीजा, और इतना ज्यादा लगा है कि दीदी सह नहीं पा रही है। आरोप सारे संस्थाओं पे लगा दिए है, जुडिशियरी पे आरोप लगा दिए है, चुनाव आयोग पे तो शुरू से ही आरोप लगा रही है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कह रही है कि गूंस है, गुंडा है। भाषा का और शब्दों का गौर कीजिएगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग करती है। आपकी जो इंडी अलायंस है ना, आपके तमिलनाडु और बंगाल के डिजास्टर के बाद ये इंडी अलायंस अब इंडी पिंडी रावलपिंडी हो चुका है। तो इसलिए इंडी अलायंस को लेके वाह वाह मत कीजिएगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, ये है कि कुशासन, भ्रष्टाचार, कटमानी, टोलाबाजी, महिला अत्याचार, रोहिंग्या ब्रिगेड की जननी शांति की बात कर रही है और अपने आप को शांति की देवी के हिसाब से पेश कर रही है। बांग्ला में बहुत सारी बातें बोली हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से बांग्ला समझता हूं क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। একটার পর একটা মিথ্যে কথা,
एक के बाद एक झूठा आरोप, झूठ बोलना। पर आप तो जाने जाते हैं झूठ बोलने के लिए। आपने कहा कि आपके ऊपर पीटा गया है भवानीपुर के केंद्र के अंदर, काउंटिंग केंद्र के अंदर आपको मारा गया है, आपके पेट पे लात मारा है। हमारे पेटे लात मेरे छे, हमारे पेछोने लात मेरे छे। ये वही नौटंकी है जो पिछले बार आप नंदीग्राम के दौरान किए थे, प्लास्टर लगा के, सहानुभूति का लहर दिखा दिखा के। खुद को पता नहीं था, कभी बाएं पैर दिखाती थी, कभी दाएं पैर दिखाती थी मीडिया के सामने। और जिस दिन काउंटिंग हो गया, उस काउंटिंग के बाद अगला दिन से प्लास्टर गायब। दीदी, बंगाल के जनता आपके ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो छिचोड़ा खेल है ना, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप रहेगा सर। वामफ्रंट दत्ता साहब, एक सेकंड, जल्दी आपको जाना, मेरा भी एक दो सवाल ले लीजिए जरा। ये जो कल से तस्वीरें जी। वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, ट्विटर पर, हर जगह, ये जो टीएमसी के कैंप को जला दिया गया, दफ्तरों को आग लगा दिया गया, मारपीट की जा रही कार्यकर्ताओं के साथ, ये कौन लोग हैं? मैं किसी संस्था पर, एजेंसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन हमें यह उम्मीद थी कि ऐसी तस्वीर शायद बंगाल में अब ना देखी जाएगी, लेकिन देखी गई है और ये दुखद भी है। मेरा गुजारिश रहेगा कि कोई भी अपने हाथ पे कानून ना ले, हाँ। और इस तरह का तोड़फोड़ ना करे, हाहाकार ना मचाए। पर याद कीजिएगा, आप 2019 की चुनाव, फिर 2021 की चुनाव, पंचायत की चुनाव, महिलाओं को सरेआम जला दिया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था महिलाओं के साथ, और उसके साथ साथ रक्तपात, हाहाकार मचा हुआ था। रिफ्यूजी होके गए थे बंगाल के नागरिक, आसाम में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा पे। आप किस मुंह से बात करते हैं? आपकी जो ये तालिबानी वाहिनी है ना, ये जो जेके मॉडल, फाल्ता मॉडल, और जहां आपका संदेश खाली मॉडल और डायमंड हार्बर मॉडल, उसके बारे में पहले जवाब दीजिएगा। जहांगीर खान या फिर आपके शाहजहां शेख क्या बोलते थे? संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या किए थे? आरजीगर जब हुआ, आपने खुद फोन करके उस समय के कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को खुद फोन करके आपने कहा था कि जा एविडेंस आछे सब एविडेंस मिटिए दे और व्हाइट वॉश कर दे सारी चीजें। और उसके बाद जिस तरह से सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई, तोड़ फोड़ करके पूरे मिटाने की कोशिश की गई। दुर्गापुर में लड़की की बलात्कार होती है, आप बोलते हो कि ओके के बोले चलो 8टार पड़े बेरोते, उसको कौन बोलता है 8 बजे के बाद लड़कियों को निकलने के लिए? आपके टीएमसी के कार्यकर्ता का हाजरा लॉ कॉलेज के अंदर आप ही के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक बलात्कार करते, तब तो आप कुछ नहीं बोले। पार्क स्ट्रीट में जब वह महिला के साथ जब सामूहिक बलात्कार हुई थी 2012 में, ठीक है, आपने कहा था ये ऐसे इस वक्त भी बहुत सारे वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ महिलाएं जश्न मना रही हैं और वो भी बता रही हैं कि क्या क्या उनके साथ बंगाल में आज तक हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर बहुत से गंभीर आरोप जो है महिलाएं भी लगा रही हैं कि उनके साथ बंगाल में क्या क्या होता रहा है, जो जश्न मना रही हैं। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त सोफिया खान जी भी हैं, टीएमसी नेता हैं। सोफिया खान जी, अभी ममता बनर्जी को आप भी सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि हम लोग बाउंस बैक करेंगे, वापसी हम लोग बंगाल में करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त उनके सामने हैं। अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो फिलहाल जो 81 एमएलए जीत कर आए हैं उनको बचाना एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने। 28 लोकसभा सांसदों को बचाना, जो आपकी पार्टी के इस वक्त है 13 राज्यसभा सांसद हैं, वो भी, इन सबको बचाने का एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि लड़ाकू नेत्री ममता बनर्जी, अभी मैंने उनके भी मैंने भी देखा किस तरीके से वो, शी इज अ फाइटर, शी हैज बीन अ फाइटर। ये डिनाई नहीं कर पाएंगे ये लोग, ये भाजपा के लोग भी जानते हैं कि ममता बनर्जी 90 की लड़ाकू जो नेत्री हैं, उन्होंने काफी फाइट किया है, संघर्ष किया है। और अभी जो मैं उनको देख पा रही हूँ उससे और ज्यादा उत्साहना बढ़ती है हमारी। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, डेफिनेटली कल से ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सारे लोग जो है थोड़े तो डेफिनेटली एवरीबडी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन एंड ऑफ द डे ठीक है, अभी जीत और हार लगी रहती है, ये भी एक जंग है। तो जंग में जीत और हार देखी डेफिनेटली, और स्पोर्ट्समैनशिप वही होता है कि जो लोग इसको स्वीकारें और आगे के लिए सोचें। तो आगे के लिए यही रणनीति हमारी होगी कि पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल के लिए पक्ष में जो काम किया वो अब हम विपक्ष में रहकर करेंगे डेफिनेटली। और जहां तक आप अभी मैंने देखा पोस्ट पोल वायलेंस के वीडियोस मैंने भी कई देखे, आज की बात कर रही हूँ, ये पुरानी बात नहीं है। ये यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि टीएमसी ने ये किया वो किया वो किया। कुल मिला के इनकी बातों से यही लग रहा है कि भाई किया तो वो उसका बदला ले रहे हैं। बहरहाल में अगर महिलाओं की बात करें, शायद इनका एक वन ऑफ द एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेके था। मैं आपके माध्यम से एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, ये कितना इसको जस्टिफाई कर पाएंगे वो प्लीज
देख लीजिएगा। नहीं, वो ये जस्टिफाई TMC की करना, वो तो महिला आप लोगों कर्मी को है। अगर लग रहा है तो आप लोग जाइए कोर्ट एक कचहरी या फिर पुलिस के पास जाइए। एक बड़ी बात अभी कुछ देर पहले शायद आप भी इस बात को नहीं सुने होंगे, सुन तो लीजिए। ममता बनर्जी कह रही कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। जब पूर्व मुख्यमंत्री सोफिया खान जी, स्ट्रांग रूम में मारा गया है तब सोफिया खान जी, ममता बनर्जी कह रही कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लड़ूंगी। मीडिया में दिखाएंगे, तो ये तो संवैधानिक पद का दुरुपयोग हुआ ना। ये देखिएगा जरा, ये देखिए सोफिया जी, ये देखिए कैसे एक महिला को, अरे मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? घेर कर जय श्री ये राम आपका का मुख्यमंत्री नारा लगाया ये है। ममता बनर्जी के रिश्तेदार हैं, मुझे ये तस्वीर मालूम है। सुन तो लीजिए मेरी बात सोफिया जय जी। श्री राम का बात कर रहे थे सोफिया खान जी, ये तस्वीरें हमने अब देख ली। आप सुनिए, अब सुनिए सोफिया खान जी, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। जो चुनाव जिस तरीके से काउंटिंग किया करवाया है ना, वो पश्चिम बंगाल में लोगों को धीरे धीरे पता चल अरे तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो देना पड़ेगा ना। ये तो मुझे वो वाली तस्वीरें सामने आती हैं कि खिसियारी बिल्ली खंबा नोचे जैसा। चुनाव हार गए, इस्तीफा दीजिए, लड़िए, किसने मना किया है? अभी जो है ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, यही सिचुएशन अभी भाजपा की है पश्चिम बंगाल में। हाँ। अभी पहलवानी कर लीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ही जवाब देगी जरूर। आप लोगों ने अच्छा किया है, जो छल से आप इसका जीते हैं जवाब ना, नहीं दे रही तो है। जब जवाब तक कुशाल चुनाव पांडे जी इसका आयोग जवाब, EVM है, कुशाल पांडे जी आप इसके बाद मैं जीतते कांग्रेस पे रहेंगे, जाऊंगा। इतिहास की। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और आप लोग 9 तारीख की तैयारी कर रहे हैं सीएम पद की शपथ की। लेकिन बस हाथ जोड़ ठीक है, कुशाल पांडे जी आपके पास आवाज मिल पा रही है? कुशाल पांडे जी आपको आवाज मिल पा रही है? क्या आपको आवाज मिल पा रही है कुशाल पांडे जी? बोलिए जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी और आप लोग शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी? अरे दीदी कह रही है मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे भाई, इस्तीफा नहीं देंगे लोग भवन जाकर। हाँ। दीदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और कल तो दीदी राजभवन गई थी, तो गई तो अभी थी, भी लेकिन झूठ बोल रही है। आज कल रात प्रेस को कॉन्फ्रेंस में राजभवन कह रही कि मैं नहीं जाऊंगी अब दोबारा। कल तो राजभवन जाकर के इस्तीफा दे करके आई है वो। नहीं, कल इस्तीफा नहीं दिया था। कल इस्तीफा नहीं दिया था। कल इस्तीफा नहीं दिया था कुशाल भाई, कल मुलाकात सिर्फ की थी उन्होंने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कि मैं दोबारा मतलब यही चल रहा था। देखिए कल हम लोग हाँ। सारा दिन से लेकर के सारा रात खुशियां मना रहे थे। हाँ। तो ममता बनर्जी पर जब जनता का मन हट गया, दिमाग हट गया, तो हम लोग भी ममता बनर्जी पर उतना दिमाग नहीं लगा रहे थे। हाँ। देखिए उन्हें लोक भवन जाकर के इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और जो या तो अपने घर में, तो मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, राजभवन में उन्हें जाना पड़ेगा, लोक भवन में जाकर के उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देखिएगा, आपके चैनल पे मैं बैठा हूँ, टीएमसी की प्रवक्ता भी बैठी है, उन्हें लोक भवन में ही जाकर के इस्तीफा देना पड़ेगा। अपने घर में थोड़ी इस्तीफा देंगे। अरे नहीं, मुझे तो वो तस्वीर याद आ रही जब बंगाल की खैर ये तो बहुत बड़ी तुलना है। डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार चुनाव हारे थे, आपको याद है? व्हाइट हाउस से नहीं निकल रहे थे, निकाला गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, जब धक्का मुक्की करके आप लोगों ने मशीन छीन लिया, तो एक मिनट, धक्का मुक्की करके मशीन जब छीन लिया, हाईजैक कर लिया, तो उनके घर पहुंच के इस्तीफा भी ले लो ना, या बिना इस्तीफा भी आप करवा लो, क्या फर्क पड़ता है? अभी वो इस्तीफा देंगे। चलिए अब लड़िए, आप लोग लड़िएगा समय देंगे, लड़िएगा समय देंगे। मेरे साथ ओम प्रकाश जायसवाल साहब हैं। जायसवाल जी, राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा, बड़ा जबरदस्त उन्होंने लिखा कि जो लोग हमारे पार्टी से भी अगर ममता बनर्जी के हार को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए नुकसान है। अब वही ममता बनर्जी कह रही कि हम तो सीएम पद से इस्तीफा ही नहीं देंगे। ये तो संविधान जो आप लोग लेकर घूमते हैं उसके अधिकारों का एक तरह से हनन है। क्या आप साथ हैं? इस पर क्या टिप्पणी है कांग्रेस की? नहीं करेंगे, बंगाल की जनता के लिए काम करेंगे। एक सेकंड रुकिए। कुशाल पांडे जी, सोफिया खान जी, जायसवाल साहब, इन दोनों लोगों की आवाज डाउन कर दीजिए। ओम प्रकाश जायसवाल साहब, आपकी बारी है। क्या कहेंगे? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं, अब साथ हैं आप लोग? ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी। अरे बताइए तो। जी आ रही है। सुबह आप लोगों ने समर्थन दे दिया कि हम ममता जी के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ। ममता जी मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ रही। इन लोगों को बंद तो करवाइए। बंद हो गए। अब आप ही की आवाज आ रही सिर्फ। देखिए, सबसे पहले मैं कल जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, सभी पक्ष और विपक्ष के लोगों की पार्टी को मैं अपने और अपने पार्टी के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी बात है
कि आज ममता बनर्जी जी को हारने के बाद राहुल गांधी और सपा और इस्तीफा देने के पहले इंडिया का याद आ रहा है, तो मैं उनको क्या बोलूं। मैं साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि अब काम है, बीजेपी पावर में आ गया है। मैं उन सब हमारे प्रवक्ता जो है कुणाल पांडे जी, उनको सहित सभी लोगों का हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ आप मैं किधर ये से आशा बैटिंग कर रखता रहे हैं हूं हमको कि समझ जो में नहीं आ लोगों रहा ने है। प्रस्तुत जायसवाल साहब आप किधर से बैटिंग कर रहे हैं? टीएमसी के विरोध में। यही तो बात है ना। हाँ, आप लोगों का काम ही यही है। अरे हमारा आप कुछ लोगों काम का नहीं है सर। यही है कि किसी को शुभकामनाएं और बधाई देना मेरी नहीं, ये शुभकामनाएं बधाई बड़े बहुत अलग संकेत दे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन एक और होने वाला है क्या? आप बोलने दीजिएगा। अरे हम चले जाए, बोल तो लीजिए, किसने मना किया कम है? से कम। हाँ, आप तो बीच में क्या टोक रहे हैं? अच्छा सुन तो लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर मैं आप ही को समय दूंगा। मेरा सवाल ले लीजिए, मैं आपको फिर उसके बाद एक सवाल सुनिए। राहुल गांधी ने क्या लिखा है? Some in the Congress and other are gloating about TMC loss. They need to understand this clearly. The theft of Assam and Bengal mandate is a big step forward by the BJP in mission to destroy India democracy. और आखिरी लाइन है, put petty politics aside, this is not about party और अदर, दिस इज अबाउट इंडिया। मतलब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बारे में कुछ कांग्रेस के नेता मत बोलें, इस हार में हम साथ में खड़े हैं, और आप कुछ पार्टी लाइन से इतर बोल रहे हैं लग रहा है। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ने शहीद मीनार में आकर के क्लियर बात करके गया, ममता बनर्जी के विषय में, बीजेपी के विषय में क्लियर बात बोल करके गए हैं। उनका जो जुनबाजी, हम वो उसमें नहीं जाना। हम चाहते बीजेपी की सरकार बंगाल में आ रही है, आ गई चुकी है, और उन लोगों ने जो बंगाल के लोगों को और लोग जीते हैं, जो प्रस्तुति दिया है, जो उन्होंने वादा किया है, उसे हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि उन लोगों का काम पहले कैबिनेट मीटिंग में उसे पूरा करने का कोशिश करेंगे। बहुत शानदार। कुशाल पांडे जी, मुझे लग रहा है कि आज आपकी आवश्यकता थोड़ी कम है, आज कांग्रेस फॉर्म में दिखाई दे रही है। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। कुछ ऐसा ही हुआ पश्चिम बंगाल में। लाल सलाम के 34 साल के शासन को हवाई चप्पल पहनने वाली और सादगी की मिसाल ममता बनर्जी ने 2011 में ध्वस्त कर दिया और तृणमूल के 2 फूल को पूरे बंगाल में जन जन तक पहुंचा दिया। 4 मई 2026 में कुछ ऐसा ही कमाल किया ब्रांड मोदी ने। मोदी शाह की जोड़ी ने तृणमूल के 2 फूलों को न सिर्फ मुरझाया, बल्कि बंगाल में चहुं ओर कमल खिला दिया, या यूं कहें कि भगवा झंडा लहरा दिया, वो भी धूम धड़ाके के साथ। तो 5 साल तक बीजेपी ने जमीन पर काम किया। शुभेंदु अधिकारी की मेहनत रंग लाई और 26 के चुनावी जंग में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। ऐतिहासिक बहुमत देने के लिए पीएम मोदी ने बंगाल की जनता का आभार जताया और कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल गया है। जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। तो राज्य में पहली बार बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की है। वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट गई। दीदी को 134 सीटों का भारी नुकसान हुआ और बीजेपी को 2021 के मुकाबले 129 सीटों का हुआ है। और बीजेपी को दरअसल 21 में बीजेपी ने सिर्फ 77 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 215 सीटों पर कब्जा किया था। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और सूबे में पहली बार कमल खिलाया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीत के बाद बंगाल की कमान किसे मिलेगी, बीजेपी की ओर से कौन होगा बंगाल का सरदार, क्योंकि दौड़ में कई किरदार भी हैं।
सूत्रों के मुताबिक बंगाल के अगले सीएम की रेस में सबसे आगे जिसका नाम चल रहा है वो है सुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने एक बार नहीं दो बार दीदी को उनके ही गढ़ में शिकस्त दी है। 26 के रण में भवानीपुर में और 2021 में नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी को हराया। दूसरा नाम है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का, जो कि यहाँ पर एक बेहद ही फेमस चेहरा रहे हैं, मोदी शाह के करीबी भी हैं। खासियत यह है कि समित के नेतृत्व में ही बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल की। वहीं पूर्व बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और ममता के घोर विरोधी दिलीप घोष समेत केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी दौड़ में शामिल हैं। वहीं महिला चेहरे के रूप में बात की जाए तो दो नाम सबसे आगे हैं। पहला मुखर वक्ता अग्निमित्रा पॉल और दूसरी अगर बात की जाए तो फिल्मी पर्दे छोड़ सियासत में कदम रखने वाली चर्चित चेहरा रूपा गांगुली का। इस बाबत बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको ये सुनवाते हैं। पहले जब सीएम बन जाएगा तब मिल लीजिए ना, तारीख हम कैसे बता सकते हैं। हमने व्यक्तिगत तौर पे बोला जो प्रधानमंत्री जी काल 25 बैसाख का जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, हाँ, तो उस दिन अगर होते तो अच्छा होता, ऐसा हमने बोला है। ये पार्टी इसका कोई फैसला नहीं लिया। नहीं, ये कोई ऑफिशियल नहीं। ये जीत की श्रेय जनता की है। देखिए, बड़े बड़े चेहरे हैं, देखना यह है कि कौन जिम्मेदारी, हालांकि जायंट किलर जिसको कहा जा रहा है, पिछली बार भी हरा दिया, इस बार भी हरा दिया, वो सुवेंदु अधिकारी सबसे बड़े नाम के तौर पर अब तक हैं जो दावेदारों में कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कल्चर अलग रहा है। खबर है कि बीजेपी बंगाल में राजस्थान एमपी की तरह उसी तर्ज पर सीएम और 2 डिप्टी सीएम बना सकती है, जिनमें से एक डिप्टी सीएम का पद किसी महिला को दिया जा सकता है। जो प्रमुख चेहरे हैं उसमें अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली, दोनों बड़े नाम, प्रखर वक्ता भी हैं। जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने प्रचार कैंपेन भी किया था। और क्या इस बार बीजेपी वाकई में कुछ बड़ा एक मिरेकल के तौर पर नाम लेकर आएगी, या फिर जो अब तक अनुमान है उनमें से कोई रहेगा? कुशाल पांडे हमारे साथ हैं, बाकी सारे मेहमान जुड़े हैं। कुशाल पांडे जी, कौन होगा मुख्यमंत्री? क्वेश्चन मार्क। अब बंगाल के लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने यह साफ कहा था बंगाली बाबू ही होगा यहां से, लेकिन वो वाकई में कोई दीदी आएंगी या फिर कोई बंगाली चेहरा आएगा? कौन होगा, थोड़ा हिंट दे सकते हैं? कुशाल पांडे जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? कुशाल पांडे जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बार बार कट क्या रही जी, बताएं। क्या तैयारी है, किसको ताजपोशी करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी केंद्र नेतृत्व इस पर विचार करेगी, निर्णय उनका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का एक सीएम बनेगा। इसी बंगाल का बंगाली बोलने वाला सीएम बनेगा। इसी बंगाल में जन्म लेने वाला बंगाली ही बंगाल का सीएम बनेगा। दीदी कह रही थी ना कि बाहर से लोग लाएंगे और मुख्यमंत्री बना देंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दीदी को बता देना चाहता हूँ कि बंगाल की जनता बंगाली ही यहाँ के मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल भाषा में, जब बंगाल भाषा बंगाली बोलने वाला, हाँ। बंगाली में जन्म लेने वाला, मछली भात खाने वाला ही। नहीं, ये भी थोड़ा हिंट दीजिए कि टीएमसी से बीजेपी में आए नेता में से कोई चुना जाएगा या फिर जो बीजेपी काडर कर रहा है? देखिए, हाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था, समीक भट्टाचार्य जी ने, हाँ। कि जो एक दिन भी हुआ है भाजपा में आया हुआ, भाजपा का सच्चा सिपाही है। वो बंगाल की जनता के लिए तृणमूल कांग्रेस के शासन से लड़ाई लड़ना चाहता है। हम नया और पुराना नहीं करते हैं। हाँ। एक दिन भी भाजपा का सदस्य, भाजपा का सिपाही है। तो सुवेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर पक्की है? देखिए, मैंने क्या कहा कि ये प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। जो उनका निर्णय, विधायक दल के लोग नेता चुनेंगे। हाँ। जो विधायक दल के लोग नेता चुनेंगे वो हमारे नेता होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा कुशाल पांडे जी, क्या 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जा सकते हैं? क्योंकि महिलाओं को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो महिलाओं को भी तो कहीं तो जगह दी जाएगी ना? महिला मुख्यमंत्री को आपने हराया है तो प्रदेश की महिलाएं तो उम्मीद करेंगी कोई तो प्रतिनिधि हो। देखिए, हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम दिया जाए। ये जहाँ से मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का ये निर्णय होगा। हाँ। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि एक महिला उप मुख्यमंत्री दिया जा सकता है। मैं कंफर्म नहीं बता सकता। अभी हमारे यहाँ के प्रभारी घोषित हुए अमित शाह जी हैं। यहाँ विधायक दल के नेता के इंचार्ज वही बने पर्यवेक्षक के रूप में। बंगाल आएंगे, बंगाल का दौरा करेंगे
जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा और विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा। बंगाल का जनादेश जो हमें मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, उसके लिए काम किया जाएगा बंगाल में। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश जायसवाल जी भी हैं। सर, क्या लगता है कौन से समीकरणों को साधने के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोशिश करेगी? कांग्रेस क्या कुछ देख रही है कि कौन अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, क्योंकि बीजेपी में कभी ऐसा होता नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर या किसी भी चेहरे को लेकर लड़ाई होती रही, जैसे कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलता है। नहीं, देखिए, ये बीजेपी का अपना पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी के लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? अब बधाई देंगे नए मुख्यमंत्री बंगाल को। में कांग्रेस विपक्षी भी कहाँ है? उनका हाईकमांड का मामला है, ये उनका हाईकमांड ही वो तो ठीक बिल्कुल करेगा। सही बात है, वो तो कुशाल पांडे कह रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस तो विपक्षी भी नहीं है, अब क्या कहेगी वो? उनको यह समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि पांडेचेरी में क्या हाल हुआ है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा नागालैंड में क्या हाल है। उनको समझ में यह नहीं आ रहा है कि जहां पर अभी आज भी जीरो है। हाँ। उनको यह समझ में नहीं आ रहा। आसाम भूल जा रहे हैं आप बार बार। आने वाले आज आप खूब हंस लीजिए। नहीं, आसाम भूल जा रहे हैं आप बार बार, जहां सीधे फाइट थी बीजेपी से। ये सरकार कितने दिन तक टिकी रहेगी, उसके ऊपर चिंता कीजिए, गहन चिंतन कीजिए। अच्छा, कुणाल पांडे क्या बोलेंगे? कुणाल अभी क्या उनका व्यक्तिगत बात हम नहीं बोलना चाहता हूँ। 3% वोट सर बंगाल में सिर्फ 3% वोट कांग्रेस को पड़े हैं और दीदी और बीजेपी के बीच में 3% वोट का जो है कि अंतर रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग दीदी के साथ सांत्वना नहीं बल्कि वोट काटने गए थे और वो नुकसान करके आए हैं। हाँ, देखिए, दीदी का हम तोड़ने के लिए गए थे, 294 सीटों पर लड़े हैं। हाँ। अरे हम दीदी का हम कांग्रेस पार्टी ने तोड़ ना दिया। खेलेंगे ना, है ना, वो एक कहानी है ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। आज राहुल गांधी का नाम लेना पड़ रहा है। हाँ। इंडिया का नाम लेना पड़ रहा है, जिसका मुंह पर नाम लाने के लिए उनको तरस आता था। हाँ। मैं आज उनके ऊपर तरस आ रहा है उनको। वाह, चलिए, ठीक है। कुशाल पांडे जी, मुझे लग रहा है आपका जश्न अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप चर्चा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस वक्त। जिस तरीके से आपका आज पूरा फोकस जो है वो दूसरी जगह पर डिस्कशन में नजर आ रहा है। जीत का जश्न है भाई। अभी विजय मिचिल है। हाँ। और फिर उसके बाद क्या है कि कंटिन्यू फोन आते नहीं सर, एक सवाल है, सुनिए, अब समय हमारे पास भी नहीं है, आप जश्न मनाइए भाई, भगवा झंडा फहराया आप लोगों ने बंगाल में। एक सवाल है, ये न्यूज रूम से सवाल है कि क्या बंगाल में दिल्ली की तरह कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी? और बंगाल का जनादेश खुशियां मना रही है। अरे सुन तो लीजिए प्रभु। क्या होता है नहीं, आप खुशी मनाइए कुशाल पांडे जी, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या दिल्ली की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री बनेंगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। ठीक, ये हमारी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। हाँ। जो उनका निर्णय होगा वो हम मान्य करेंगे। मैंने पहले ठीक है सर, ये तो बीजेपी के नेता प्रवक्ता कभी इस बात को बताते ही नहीं कि होने वाला क्या है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं प्रवक्ताओं को भी पता नहीं पता होता कि नहीं होता कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपने चुनाव जीता है। और जायसवाल साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने भी केरल में चुनाव जीता, लेकिन कोलकाता में आप किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े हैं, बड़ा दिलचस्प ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल बंगाल में भगवा झंडा लहराने लगा है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की जीत और ममता दीदी की हार पर अलग अलग लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आपको ये सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के जनता के साथ दिया गया वचन था, जो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। और जब ये लागू हो रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि जिस प्रकार से गंगा देवभूमि से निकलकर, गौमुख से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देगी। और वो अब दिखाई दे 2011 से ममता बनर्जी वो 34 साल का लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट को हटा के बंगाल का आदमी वो ममता बनर्जी को इतना इज्जत दिया, इतना क्षमता दिया, लेकिन वो लोगों को साथ इतना सारा झूठा काम किया। इतना पश्चिम बंगाल में
जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी की सरकार चल रही थी और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से आम जनता तृणमूल कांग्रेस से मुक्ति चाहती थी, पश्चिम बंगाल ने ये दिखा दिया। तो दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे और इसके अलावा इसके पहले पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। जाहिर सी बात है दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी हैं और लेकिन टीएमसी पर अभी भी हमलावर हैं और इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर भी हमलावर है। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।